मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम आगे की कविता का अर्थ जान लेंगे। जो अब तक हमने पढ़ा आँखों के तारे, तो उसके आगे का अर्थ जान लेंगे। तो क्या था? औरों की विपदा में जो आते हैं सब दिन काम, वही एक दिन कर जाते हैं जाति देश का नाम। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो औरों की विपदा, जब औरों के ऊपर बुरा वक्त आया हो, तो जो उस वक्त उनका साथ देते हैं वो ही देश का नाम रोशन करते हैं। मतलब उनके हृदय में ही ऐसी भावना होती है कि वो दूसरों के लिए कुछ भी कार्य करने से निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते हैं और वही देश का उद्धार करते हैं। वही एक दिन कर जाते जाति देश का नाम, और वो जाति यानी समाज और देश का वही लोग उन्नति करा सकते हैं, वही लोग देश को आगे ले जा सकते हैं। उन पर ही यह लील गगन आशीष सदा बरसाता है, उनको ही गोदी में ले दुलराती धरती माता है। और जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कर्म करते हैं, तो एक दिन जो धरती भी है वो उन पे ही गर्व करती है और उनको ही अपने गोद का लाल यानी अपना प्रिय पुत्र कहती है। अपने सुर में पवन उन्हीं की गाता गाता गौरव गाथा, उनके आगे झुक जाता है बड़ों बड़ों का माथा। और जो अपने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, जन सेवा करते हैं, और अपने ही सुर में पवन उन्हीं के गाता। और जो पवन है, हवा भी है, जो जो देश के सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, जो समाज के हर पिछड़े वर्ग की सेवा बिना किसी स्वार्थ के कर रहे हैं, तो जो हवाएं भी चलती है उनके गौरव के गीत गाती है, यानी उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा के लिए गीत गाती हैं। उनके आगे झुक जाता है बड़ों बड़ों का माथा। और जो ऐसे कर्म करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, उनके आगे बड़े बड़े भी अपना सर झुका देते हैं। मतलब उनके अच्छे कार्यों के वजह से लोग उनका इतना आदर करते हैं। उनके आगे फीके लगते हैं सब राज दुलारे, क्योंकि हुआ करते हैं वे जग के आँखों के तारे। तो ये कह रहे हैं कि उनके सामने जो भी जग के आँखों के तारे हैं, प्रिय हैं, वो सब फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से, अपने अच्छे कार्यों से लोगों की नज़रों में अपना एक स्थान बना लिया है। और ये जग के आँखों के तारे होते हैं, केवल अपनी माँ के, अपने पिता के आँखों के तारे नहीं होते हैं, ये पूरे जग के आँखों के तारे होते हैं। जो भी अच्छा कार्य करता है वो केवल अपने घर परिवार के लिए आँखों का तारा नहीं होता है, वो पूरे संसार के लिए आँखों का तारा बन जाता है। वो इतना प्रिय हो जाता है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करते नहीं थकता है। तो इस पाठ के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाह रहे हैं कि आँखों का तारा होता क्या है, किससे हम प्रेरणा ले सकते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति से हमें सीखने को मिलता है, नभ का क्या कार्य है, हमें अपने प्रकाश को कैसे फैलाना चाहिए, नदियाँ क्या अपने जल को सीमित लोगों को ही पिलाती है या किसी को भी अपना जल देती है। उसी प्रकार जो दीपक की रोशनी है वो सीमित रहती है क्या, कि हम बोलेंगे बस हम ही को लाइट दिखे, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो जब दीपक जलता है तो जहाँ तक दिख जाता है वहाँ तक उसकी रोशनी फैलती है, वहाँ तक उसकी अच्छाई और उसका प्रकाश फैलता है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। किसी को किसी प्रकार से कष्ट पहुंचा के आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से कवि इस कविता के माध्यम से बहुत अच्छी भावना हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इस पाठ को आज हम समाप्त कर रहे हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको PDF फाइल में उपलब्ध हो जाएंगे।